मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात कर रहे हैं बिहार पुलिस की। इस वीडियो में बात करेंगे। देखिएगा, इससे पहले आप लोगों को कई प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। ये हफ्ते में हम आपको 3-4 प्रैक्टिस सेट देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसलिए 3-4 ही देते हैं क्योंकि PYQ है। PYQ क्या होता है? रामबाण होता है। तो रामबाण होने की वजह से आप लोग को जो है ये प्रैक्टिस सेट जो है ऐसा देते हैं कि ऐसा नहीं प्रैक्टिस खूब बना रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बना रहे हैं और पता नहीं चल रहा है। प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि जब प्रैक्टिस किए हैं सेट को तो पूरा उसका निचोड़ हमको होना चाहिए, यानी कि जो जितना क्वेश्चन बनाए हैं, 70 क्वेश्चन बनाए तो 70 याद होना चाहिए दिमाग में। ऐसा थोड़ी कि बना लिए हो गया। बनाने से सिर्फ नहीं होगा, नौकरी लेना है तो बनाने के साथ साथ उसको दिमाग में रखना होगा। इसलिए रोज आपको प्रैक्टिस सेट नहीं दे रहा, 200 क्वेश्चन का रोज प्रैक्टिस सेट दे दिए, ऐसा नहीं है। इसलिए हम आप लोग को सिर्फ PYQ देते हैं। ये कब का पूछा गया? तो ये होमगार्ड के है, बिहार पुलिस होमगार्ड सेवा परीक्षा 2021 में किसी डेट को पूछा गया होगा, डेट मेंशन नहीं है, पर स्मृति पर आधारित प्रश्न होता है। सब प्रश्न तो स्मृति पर आधारित ही होता है। तो इस बार जो है 19,838 वैकेंसी, बात तो आप लोग जान लीजिएगा। तो एकदम ऐसा मेहनत करना है कि सफल हो जाना है, रुकना अटकना नहीं है। तो रुकना अटकना इसलिए नहीं कि मेहनत ऐसा करना है कि पता चलता है क्या कि 40 मिनट के वीडियो को आप लोग 5-6 मिनट में देख लेते हैं। तो आपके जैसा स्कॉलर तो कोई है नहीं करेगा, क्योंकि आप तो स्कॉलर हैं कि 40 मिनट के क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। कि एग्जाम में इसलिए जाते हैं तो एग्जाम में आप अटक लटक जाते हैं। तो वो काम नहीं करना है। करना क्या है? तो पढ़ना है। थोड़ा कड़वा लगेगा, बात लगना भी चाहिए, जरूरी है। तो चलिए चलते हैं आज का प्रैक्टिस सेट की तरफ। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, शेयर करने से क्या होगा कि आपके साथ साथ जो भी आपके दोस्त होंगे, आपके ग्रुप में जो लोग होंगे, उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा। आइए, मेरा पहला क्वेश्चन ही मैथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें सिर्फ हम आपको जीके जीएस क्वेश्चन देंगे। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन करा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। सही उत्तर ऑप्शन सी, सॉरी, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, कैसे निर्धारित होता है किसी वस्तु का मूल्य? तो मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक दृष्टि से रेशम है क्या है? तो ये प्रोटीन है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा, पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? तो पिलानी जो है ये शैक्षिक नगर है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा आपका। आइएगा 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 8वां नंबर क्वेश्चन करा मेरा, थोड़ा छोटा कर देते। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में शामिल है। आर्थिक विकास में शामिल है कौन? आर्थिक विकास में शामिल है केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि दर और आय की असमानताएं, प्रादेशिक असमानता और पूंजी का ह्रास। तो इनमें से कौन सा आपका हो जाएगा सही उत्तर आपका? तो आपका हो जाएगा केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक विकास में शामिल है। जाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसे होंगे, जब आय आपकी बढ़ जाएगी, मान लीजिए जैसे कि अभी आप कैसे बेरोजगार है, जैसे कि अभी स्टूडेंट है तो पैसों के लिए आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे ही नौकरी आएगी तो आपके पास पैसे का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा? आय हो जाएगी, आपकी आय इनकम में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या होगा? आर्थिक विकास आपका होने लगेगा। ठीक है ना? तो सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, किसका पीएच मान 7 है? पीएच मान 7 किसका है? तो कर रहा है उदासीन विलयन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उदासीन विलयन। आइएगा 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा, इनमें से कौन सा लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? कौन सा लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा ऑप्शन
सी विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कार्बन की संयोजकता क्या है? तो ये हो जाएगा इसकी संयोजकता 4। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा 15 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता सहिष्णुता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो। वाक्यांश एक शब्द है जिन्हें सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो, स्वयं सिद्ध होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 22 नंबर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सही उत्तर ऑप्शन सी। CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? एल्डिहाइड। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द है अवज्ञा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ताड़ी विरोधी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 28 नंबर पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? कौन सा राज्य शामिल नहीं है? हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा इसमें शामिल राज्य जो था 7 बहनों में जो शामिल राज्य हम आपको नाम बता दे रहे हैं क्या है? तो नागालैंड होगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 3 तो दिया ही हुआ। एक असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश होगा, त्रिपुरा होगा। इसे 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 30 नंबर क्वेश्चन है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है। तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखिएगा ये नियम जो है a + b = b + a यानी 3 + 4 और 4 + 3 आता तो उतना ही है, पर इस नियम को कहते क्या है?
तो इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक व महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है मेरा, किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा प्रिज्म का। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश की किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। मन चंगा त कठौती में गंगा लोका लोक उक्तियां का सही अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका सही अर्थ क्या है इस लोकोक्तियों का? मन पवित्र तो घर में तीर्थ यात्रा है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। SAARC का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये भारत हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। देखिएगा, सार्क में शामिल होने वाला हमारा सबसे बड़ा देश है भारत। आइए 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत को के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? किस शहर का है? तो ये मेरा है भोपाल। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? तो मीराबाई भक्ति काल की। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। एसिकमों का घर होता है, घर कहलाता है कैसा, क्या कहलाता है? तो इग्लू कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 42 नंबर, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियां कहलाती है क्या? धमनियां। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी। तो मनीष का उस लड़की से संबंध है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। मनीष ने, मान लीजिए एक लड़की, मनीष ने कहा यह लड़की है, मान लीजिए यह लड़की है, ठीक है, मेरी माँ के पोते की पत्नी। माँ के पोता यानी इस माँ का पोता यानी इसका बेटा होगा, इसका बेटा का पत्नी यानी इसकी बहू हो गई। मनीष जब कह रहा तो मनीष की बहू हो गई, ठीक है। तो मनीष से उस लड़की का क्या संबंध है? तो ससुर का। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है क्या है? प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 45 नंबर, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो किस पर हस्ताक्षर? ताशकंद समझौता। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, नदियों और पर्वतों को क्या कह सकते हैं? नदियों पर्वतों को क्या कह सकते हैं? तो राष्ट्रीय धन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है तो क्या होगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, बजट की अवधि होती है, बजट की अवधि होती है वार्षिक। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 49 नंबर, राजकोषीय नीति का संबंध है
तो क्या हो जाए सरकारी राजस्व और व्यय से, सरकारी राजस्व और व्यय से। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 50 नंबर मेरा क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सा परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, दूर संचार के लिए किया जाता है। तो ये हो जाए आयन मंडल। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिएगा, वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर हो तो अब देखिएगा दो मात्रक होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी। जैसे फॉर्मूला जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अब वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, पाई से पाई कट गया, एगो आर से एगो आर कटे तो आर बराबर 2 हो गया, 2 मात्रक त्रिज्या निकल गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं। केंद्रक में। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद है तो क्या है, ऊपरी परस उक्त। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है। तो ये हो जाएगा हैजा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में जल विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा से। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। एनसीबी का पूरा नाम क्या है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 58 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए है। तो बिहार का जिला किशनगंज। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 59 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट है क्या है। तो एम्पियर। सही उत्तर ऑप्शन ए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया आर्यभट्ट। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है क्या है। तो 2:1। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। 62 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है। जामनगर में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा tan θ√3 होता है, tan√3 कितने डिग्री का मान होता है। तो tan√3 जो है वो 60 डिग्री का मान होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए। tan0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है और 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, चलिए ये मान याद कर लीजिएगा। आप लोग ऐसे निकाला भी जाता है, निकालने का तरीका भी है, पर आप लोग याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइएगा 66 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। किसका अंतिम अधिकार है। तो यह सदन के अध्यक्ष को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। क्या होता है सिट्रिक अम्ल के रूप में। नींबू में सिट्रिक अम्ल। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं क्या कहते हैं। तो जनित्र कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, यदि ए समुच्चय है जिनमें n अवयव है तो ए उप समुच्चयों की संख्या है। ए उप समुच्चयों की संख्या n² हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर,
डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो ये हो जाएगा साफ जल, सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरोज स्मृति शोक गति किसने लिखा है? तो ये लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। नागफनी में सूल डैश का रूपांतरण है? तो पत्ती का, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? फैराडे ने, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक वस्तु है? सूर्य की रोशनी, कंप्यूटर, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 नंबर मेरा क्वेश्चन। आइएगा, कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? हीरा, सही उत्तर ऑप्शन सी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? आरबीआई के साथ, सही उत्तर ऑप्शन डी। 81 नंबर क्वेश्चन। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में कमी, सही उत्तर ऑप्शन सी। कौन सा दुर्बल अम्ल है? CH3COOH, सही उत्तर ऑप्शन ए। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है कम ताप पर, सही उत्तर ऑप्शन ए। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है गतिज ऊर्जा में, सही उत्तर ऑप्शन डी। शुद्ध सोने का कैरेट होता है 24 कैरेट, सही उत्तर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन बी 11, सही उत्तर ऑप्शन बी। देखिएगा अभाज्य संख्या क्या होता है। एक भाज्य होता है, अभाज्य होता है। जिसका केवल 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर कहने का क्या मतलब? जो अपने आप से कटे, सेल्फ यानी अपने आप से, और 1 से कटे। इस दोनों के अलावा यानी 11 जो है 1 और 11 के अलावा किसी और से कटेगा नहीं कटेगा। तो जब इसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और से न कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो क्या होगा आपका? बिंबिसार, सही उत्तर ऑप्शन ए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 89 नंबर। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता, सही उत्तर ऑप्शन सी। ब्राहा राक्षस कविता के रचयिता है कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, सही उत्तर ऑप्शन सी। 91 नंबर। 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वीर कुंवर सिंह, सही उत्तर ऑप्शन ए।
धूम्रपान से होता है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े की बीमारी, तीनों यानी ये सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य हैं। मुझे यह काम नहीं करना है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 94 नंबर, आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश? तो सही उत्तर प्रकाश, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, तो अपना हाजीपुर में। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, स्वामी सहजानंद संबंधित थे किससे? बिहार में किसान आंदोलन से। सही उत्तर ऑप्शन सी। 97 नंबर, भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? नाभा दास। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 98 नंबर, मनुष्य से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास यानी श्वासोच्छ्वास। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 200 का 15% आपको निकाल देना है, तो कुछ नहीं करना है, इसके पीछे ही यहाँ पे 200/15, 2 से 0, 15 दूना 30। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इसी के साथ ये 100 क्वेश्चन में जो था, हमने आपको जीके जीएस का जो क्वेश्चन था वो हमने आपका सॉल्यूशन कराया है। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप शेयर इसलिए करेंगे क्योंकि आपके जो भी जान पहचान वाले लोग हैं वो भी इस सेट को बना सके। उसके साथ साथ क्या है, ये बहुत शॉर्ट टाइम में हम एक वीडियो देते हैं, ये आपको पता होगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है यूनिक प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 56 सेट है। आप लोग को बीच बीच में हम सेट देते हैं, तो आप लोग जो है सेट को बनाइए, तो ऐसा बनाइए, ऐसा इसलिए रोज सेट आपको नहीं क्यों देते हैं कि आप लोग जब बनाइए तो एकदम पूरा तरह से एकदम निचोड़ लीजिए, लेकिन आप लोग तो करते हैं आधा आधा है, इसलिए निचोड़ कीजिए और सफल होइए, ठीक है। और बीपीएससी टीचर वाले के लिए 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर है, तो वो जो लोग बीपीएससी टीआरई वाले लोग हैं वो 6 से 12 तक का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए इसी के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।